हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी सीजीएल 3 बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं, चाहे जेएसएससी हो, अन्य परीक्षा रेलवे हो, एसएससी हो, उनके लिए ऑब्जेक्टिव जो जीएस जहाँ पूछे जाते हैं या मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7वां है जो कि सीरीज है, 6 सीरीज है जो कि आप प्ले लिस्ट में जो कि देख सकते हैं और उसको जो कि आप बना सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए प्रैक्टिस है। 7वां नंबर है। पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध है जो कि किससे है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, वन का विकास। सिल्वी का अर्थ क्या होता है, वन होता है, और कल्चर का मतलब खेती करना, मतलब वनों की खेती करना है जो कि इसमें क्या होता है, वनों का है जो कि विकास किया जाता है, उसके किस तरह से नियंत्रित के किस तरह से ऐसा किया जाए कि जिससे कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो इस तरह की जो कि ये प्रक्रिया अपनाई जाती है सिल्वी कल्चर में। उसी तरह जिस तरह से सिल्वी कल्चर मतलब वनों की खेती करना, जिस तरह फलों की खेती करना हो गया, उसी तरह आपको अलग अलग है जिसका हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती करना हॉर्टिकल्चर, उसी तरह क्या होगा, वनों की खेती करना क्या हो गया, सिल्वी कल्चर, वन का विकास हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो कौन सा देश बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। कितना है, मात्र 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसका कितना है, 60 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है जो कि आपको ब्राज़ील, उसके बाद इंडोनेशिया। भारत का कितना है, तो भारत का 32,87,000 है। 32 लाख है जो कि है, लाख ही पर चलते हैं, यहाँ पर 7 लाख है। इसका कनाडा का कितना है, 99 लाख के आसपास है। ब्राज़ील के पास कितनी है, ऑस्ट्रेलिया के पास हो गई आपको 75। ब्राज़ील है जो कि ये 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और ये 85। तो आप इससे समझ सकते हैं भारत का स्थान कितना है, 7वां है। पहला स्थान किसका है, रूस का है, दूसरा क्या हो गया, कनाडा का हो गया, तीसरा है किसी और का, और ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया जो है आपको भारत से जस्ट एक आ गया, छठा, क्योंकि 32 के बाद कितना होता है, 77, उसके बाद 85। ब्राज़ील है जो कि आपको 5वां स्थान है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्योंकि 7 लाख है, भारत का कितना है, 32 लाख है। तो यही इसमें डाटा है जो कि आपको याद रखना है, जिससे कभी गलती ना हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, तो इसमें हो जाएगा विशाखापत्तनम है जो कि भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा ये प्राकृतिक बंदरगाह है। 1933 में है जो कि इसकी स्थापना किया गया। 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें है जो कि इसका कितना स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। ये आंध्र प्रदेश में है, और ये चेन्नई और कोलकाता के है जो कि बंदरगाहों के बीच में है जो कि ये स्थित है, पूर्वी तट पर है जो कि ये स्थित है। और ये जो है विशाखापत्तनम है जो कि ये आपको आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि कौन से संविधान के बाद जोड़ा गया है, तो कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है, तो ये जो हो जाएगा आपको 86वां। कब हुआ था, 2002 में। इसमें क्या 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो कि शिक्षा का अधिकार देना है, और ये जो है आपको मौलिक कर्तव्य है जो कि 45 में भी है जो कि ये जोड़ा गया है, और इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए है जो कि 10, क्योंकि पहले जो मूल कर्तव्य कितने थे, तो 10 थे, और बढ़ा कब, ये 11वां कब हुआ, तो 2002 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। 61वें संविधान संशोधन जो 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दिया गया, वयस्क मताधिकार आयु किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो ये 326 अनुच्छेद में है। पहले क्या था, 1988 के पहले 21 वर्ष की आयु में है जो कि आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वोटिंग का प्रयोग विधानसभाओं में या राज्यसभा या कहीं भी जो कि ये कर सकते हैं। लेकिन अब कितनी होगी, 18 वर्ष में जो कि होना चाहिए, बस इसमें है जो कि आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया। मोर का वैज्ञानिक नाम पाभो क्रिस्टस हो गया, और इसका जो कब किया गया था, 1963 को। कब किया गया था, 26 जनवरी 1963 को जो कि मोर को जो कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। ये सर्वाहारी जंतु है, और ये सब्जियां, फल, ये सब है जो कि मकई, ये सब है जो कि ये खाता है। और आकर्षक भी, आप लोग उसके पंख भी बहुत सारे लोग रखते हैं, घरों में लगा कर रखते हैं या किताबों में रखते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया था,
तो पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1998-99 के चुनाव में ही जो कि किया गया था भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 3 प्रकार के होते हैं, M1, M2 और M3। अभी जो चल रहा है वो M3। आप सोच रहे होंगे कि इसका प्राइस कितना रहता है, कितने लोग, तो ये जो है M3 वाले 2013 से चल रहे हैं। इसका दाम लगभग है जो कि 17,000 के आसपास है जो कि पड़ता है, और ये जो है आपको 7 से 8,000 के आसपास है जो कि इसका, इसमें 3500 लोग हैं जो कि वोट दे सकते हैं। और सबसे पहली बार जो EVM जो प्रयोग किया गया था वो सोच रहे हैं कि विश्व में जो कि 1882 ईस्वी में, तो बहुत पहले आया था, लेकिन इसका प्रयोग करने में लोग डरते थे। तो ये इससे क्या होता है कि आप जाएंगे, जब वोटिंग होती है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा है जो कि उस पर क्लिक नहीं कर सकते, वो बंद हो जाता है। फिर से आप दोबारा जब वोट डाला जाएगा जिस किसी भी प्रत्याशी का, तब है जो कि आवाज़ वहाँ पर दिया होती है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98-99 हो जाएगा। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? तो ये सूरा मतलब एक तरह से कहें कि अल्कोहल हो गया। तो ये सौत्रामणि, सौत्रामणि क्या था? यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में तो आप जानते होंगे। सौत्रामणि का मतलब हो गया कि इंद्र को विभिन्न रूप था, उसको जो कि एकत्रित करना, इंद्र की शक्तियों को जो कि एकत्रित कर, उसमें जो कि सूरा को, पहले क्या था, सूरा का प्रयोग राक्षस लोग भी करते थे, राक्षस लोग ही करते, लेकिन बाद में क्या हो गया, सूरा का प्रयोग जो कि मानव लोग भी, और ये पहले लोग राक्षस का इसका भी करते थे, फिर देवता लोग भी करने लगे इसमें वैदिक युग में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन। ई से हो गया एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, हो गया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हो गया। तो ये हो गया पेरिस में हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1946 को हुआ था, सॉरी नवंबर 1945 को हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था इसमें? तो भारत शामिल हुआ था 1946 ईस्वी में जो कि शामिल हुआ था। और ये जो कि कल्चरल शिक्षा ये सब का जो कि बढ़ावा देता है। और अभी कितने देश हैं इसमें? तो 195 देश हैं। और इस लास्ट जो जुड़ा था कौन? फिलिस्तीन जुड़ा था। कौन जुड़ा था? तो फिलिस्तीन है जो कि इसको ये जुड़ा था। और इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग जो देश की मान्यता, वही लोग जो देश की मान्यता नहीं वो भी है जो कि इसमें है जो कि जुड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? तो ये तो आप लोग रट लिए होंगे रिपन, लेकिन जो लोग डीप नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ। इल्बर्ट बिल क्या था कि पहले क्या था कि अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि अंग्रेज आए थे लगभग 1883 में ये हुआ था। तो उससे पहले था नगरों के लिए प्रेसिडेंसी में रहते थे, यूरोप के लोग रहते थे। ग्रामीण में मुगलों का चलता था जज वाला जो सिस्टम था। तो उसको चेंज करने के लिए जो रिपन थे वो समाज सुधारक भी जाने जाते हैं कुछ हद तक। ये क्या कहते थे कि यूरोपीय व्यक्ति अगर उसमें किसी कांड में है जो कि शामिल है तो उसमें भारतीय को भी दिया गया था कि भारतीय लोग भी है जो कि इसमें रह सकते हैं, जज बन सकते हैं। और जजों को तो यूरोपीय लोगों का ना था कि भारतीय लोग है जो कि उपयुक्त नहीं है, उनको उतना ज्ञान नहीं है। तो इसका है जो कि काफ़ी विरोध हुआ। किसके द्वारा हुआ? भारत के द्वारा नहीं। भारत के लिए तो अच्छी खबर थी, गिलबर्ट बिल की आया था कि जज भी भारतीय भी रहेंगे, यूरोपीय मामला रहेगा फिर भी है जो कि उसमें, लेकिन उनको जो कि यूरोपीय लोगों ने काफ़ी जो कि विरोध किया और ये वापस लेना पड़ा। और रिपन है, और लोग उस समय समझ गए थे, सोचे थे कि चलो यूरोप और भारत के लोगों के बीच में जो नफरत है वो कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 1883 में आया था। उसके बाद 11, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रह किस प्रकार किया था? तो किस प्रकार किया था? तो युद्ध विरोधी भाषण देकर। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो क्यों किया गया था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों को बिना पूछे जो कि शामिल किया जा रहा है, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा यहाँ आह्वान किया गया था। उसमें प्रथम व्यक्ति ये थे विनोबा भावे। इनका नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे पूरा नाम था, मूल नाम था। और ये जो है आपको पहले थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे पूछा जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। तीसरे कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदत्त। अगर ये पूछा गया, ब्रह्मदत्त है जो कि, और ये 17 अक्टूबर 1940 को जो कि ये घोषणा किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दिया था? तो किस राजा ने जो कि रोक लगा दिया था? तो जहांगीर है ने रोक लगा दी। 1617 ईस्वी में है जो कि इन्होंने रोक लगा दिया था। 1605 में कौन लाया था तंबाकू? पहले तंबाकू भारत में था नहीं, तो पुर्तगालियों ने 12 वर्ष में इतनी उसकी
मतलब प्रचार तेज़ी से लोगों को आदत हो गई, तो उसके चलते क्या है जहांगीर ने बंद कर दिया। लेकिन ये बंद हुआ नहीं, ये चलते ही रहा और आज तक चलती है। तो ये 1605 में कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। 1617 में जो कि जहांगीर ने है जो कि इसको रोक लगाया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो कि स्वतंत्र नहीं था? तो कौन नहीं था? तो गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश जो था वो, गोलकुंडा कहाँ? अभी तेलंगाना में है। और ये बहमनी साम्राज्य के बाद में आया था। 1518 से 1687 इसको औरंगजेब द्वारा जो कि हटाया गया था। और ये गोलकुंडा की राजधानी जो है, ये गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे होता है? तो किससे होगा? तो ये जो होगा आपको भाप से होगा, क्योंकि 100 डिग्री सी पर जो पानी उबलता है उसके अतिरिक्त है जो कि गुप्त उष्मा, वाष्पन में गुप्त उष्मा रहती है, और तो वो जो है उससे क्या होता है, काफ़ी जलन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? भाप से जो कि सबसे अधिक। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। ध्वनि की तरंगे जो कि नहीं गुजर सकती। ध्वनि जब भी गुजरती है तो ये कंपन से, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन निर्वात जहाँ होगी वहाँ कोई कंपन ही नहीं होगा, तो इसीलिए निर्वात से ये नहीं गुजर सकती है ध्वनि। उसके बाद आते हैं 16 नंबर। एनोमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो ये क्या काम में आता है? तो हवा की ये जो कि गति, मतलब पवन का वेग है जो कि नापने में ये एनोमोमीटर है जो कि यूज किया जाता है। और ये बहुत पुराना यंत्र, ये नहीं कि ये नया है, ये 1600 ईस्वी के आसपास ही आविष्कार हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो कौन यौगिक है इसमें? तो चीनी यौगिक है, C12H22O11। ये इसका सूत्र है। चीनी मीठा रहता है, रंगहीन के लिए कुछ उसमें मिलाया जाता है। और चुकंदर और गन्ना से जनरली है जो कि गन्ना से ही है जो कि चीनी उत्पादन होता है, चुकंदर से भी होता है कई जगह। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक कौन सा है? तो आइसोप्रीन है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पेशियों की कितनी संख्या जो कि कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो कि पेशियों की संख्या जो है आपको 639 होती है। 400 रेखित मांसपेशियां होती है, और इसमें जो है 3 मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। सबसे बड़ी जो पेशी होती है किसकी होती है? पीठ की। ये भी पूछा जा सकता है। टोटल जो पूछा जाएगा पेशियों की संख्या तो बताना 639 है, और 40% भाग है जो कि पेशियाँ, जो कि मांसपेशियाँ पाई जाती है शरीर में। उसके बाद आते हैं मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो कि जिम्मेवार है? तो ये कौन सा हिस्सा जिम्मेवार है इसके लिए? तो सेरिबलम है जो कि ये जिम्मेवार है। क्या होगा? सेरिबलम। और ये जो है आपको नियंत्रित करता है शरीर के मस्तिष्क को, पूरा पार्ट को नियंत्रित करता है, नियंत्रण को। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक मांग बाजार की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक मांग क्या हो गया? सामान है जो कि बाजार में कम है, मांग ज़्यादा है। मांग ज़्यादा तो निश्चित रूप से एकदम सिंपल है कि बाजार में कीमत में क्या होगा? ये वृद्धि होगा। क्या होगा? ये वृद्धि होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। उपभोग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो आय पर निर्भर करेगा। मतलब क्या हो गया? जितना आपका आय होगा उतना खर्च होगा, अगर कम आय होगा तो कम खर्च होगा। तो उपभोग आय का फलन है ये, उस पर दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, आय पर। भारतीय वायुसेना है जो कि हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा हेरिटेज सेंटर। और क्यों बनाया जाएगा? एक तरह से कहिए वायुसेना का ये म्यूजियम होगा। वहाँ पर क्या करेंगे लोग? बैठकर प्राकृतिक रूप से जो कि वो अनुभव भी कर सकते। तो इस तरह से जो वायुसेना है जो कि काफ़ी है जो कि भारत का मजबूत है। 1971 में का कुछ है जो कि यान जो यूज हुआ था वो वहाँ रखा हुआ। तो ये चंडीगढ़ में जो कि इंडियन हेरिटेज सेंटर है जो कि पहला बनाया गया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो कि हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये दोनों, ये खाद्य सुरक्षा दिवस है जो कि ये बेहतर है जो कि स्वास्थ्य के लिए बनाया जाता है। सेफर फूड कीजिए, बेहतर है जो कि स्वास्थ्य रहेगा। यही है जो कि थीम भी है 2022 का। तो ये खाद्य सुरक्षा दिवस है जो कि 7 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इस बार क्या है, केवल एक पृथ्वी है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1973 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1973 से। और विश्व पर्यावरण जो संगठन है उसका नैरोबी में है। और ये जो है इस बार कहाँ मनाया गया था, जो 2022 का है वो स्वीडन में मनाया गया था। और केवल एक पृथ्वी है जो कि एक इसका थीम 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण को रक्षा करने के लिए है जो कि ये मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिका छात्र ने हाल ही में 2022 में स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार है जो कि स्पेलिंग ऑफ है जो कि खिताब है जो कि जीता है? तो ये है जो कि हरिनी लोगन, ये अमेरिकी हैं जो कि भारतीय मूल की छात्रा हैं। वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी। वहाँ पर क्या था कि 90 सेकंड में जितना जो स्पेलिंग शुद्ध बताएगा उसका, तो ये इन्होंने कितना बताया, 26 में से 21 बताया। तो इनको जो कि प्राइज जीत, ये फर्स्ट सेकंड स्थान को तो वो भी भारतीय थे, विक्रम नाम था उनका, तो वो भी है जो कि 15 जो कि जवाब दिए। तो ये इसीलिए जो कि हरिन लोगन है जो कि ये जीते। ये स्पेलिंग का एक प्रतियोगिता था, कम समय में जो कि ज़्यादा शुद्ध स्पेलिंग कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती, तो कितने वर्ष में हुआ, 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने गुना में हो जाएगी? तो इसका बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि 100 रुपया है इधर और 100 रुपया मूलधन हो गया, क्योंकि दुगनी हो गई, 100 का 100 मतलब 100 रुपया ब्याज हो गया, 100 मूलधन का दुगना हो गया, ये गुने आर नहीं पता है और 20 वर्ष पता है और में दुगनी हो जाती, मतलब यही समीकरण है। तो इससे काट दें 20R/100। आर का मान कितना हो गया, 5%। आर कितना हो गया, 5%। अब है जो कि 4 गुना, मतलब 100 रुपये पर निकालते हैं तो 300 इधर हो जाएगा, 100 आर हो जाएगा कितना, 5 और एन हो जाएगा बटे 100, तो 100 कट जाएगा, 5n बराबर 300, मतलब n बराबर 60 हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद आते हैं, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान की दूरी 5 किलोमीटर घंटा से रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है। तो इसका क्या होगा, बहुत सिंपल है इसका। तो इसका बहुत सिंपल क्या है कि इसको 2x बाई मान ले a प्लस 2ab कर दीजिए और इंटू ab हो जाएगा। तो 2ab क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 4 और कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी a प्लस b हो जाएगा। तो 5 का 20 दोनों 40/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि जो अपने पूर्व है, यहाँ पूर्व से उस स्टॉप में जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है, फिर वह सीधा बस दाईं और अपने स्कूल के, तो इसका कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है इसका। तो ये पूर्व में गया, कितना गया, 3 किलोमीटर, फिर वो दाईं ओर मतलब इधर आ गया 4 किलोमीटर, तो अपना दूरी कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर क्या होता है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 का 16 रूट में रहेगा, 16 9 25, रूट 25 मतलब 5 किलोमीटर है जो कि दूरी पर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका क्या हो जाएगा, किसी गुट में एल को है जो कि 21 34 लिखा है, अर्थ को 41 50, तो उसी कुट भाषा में, तो ये आसान है, उसी में पुटअप किया हुआ है। तो पी क्या हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 अगर मिल गया एक ही ऑप्शन, तो समय बर्बाद नहीं करना है। ये 241, तो ये 30 प्रश्न जो कि संख्या मैंने बढ़ाई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।